ओम शांति। आज 21 अगस्त हो गई। आज की मुरली को यदि आप पूरी तरह अच्छे से सारे दिन में ये कोशिश करें, विशेष तपस्या करने की कि ये मुरली को आप कम से कम 21 मिनट तो सुन लें अच्छे से। 21 घंटा सुने तो और बहुत बड़ी बात है, और मुरली को 21 बार सुन लें तो फिर तो सब कुछ मिल जाएगा। यदि आप ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, सारे दिन में 21 मिनट आप योग कर लें। देखिए आप 21 मिनट भी पूरी तरह से अशरीरी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये देखें तो 21 जन्मों की प्राप्ति है। बाबा ने गीत बनवाया था, कर लो कमाई 21 जन्म की, कर लो कमाई 21 जन्म की, आया है बाबा लुटाने। तो 21 जन्मों की कमाई कराने वाला कोई मनुष्य, कोई ऋषि मुनि, कोई साधु संत, कोई देवी देवता नहीं हो सकते। 21 जन्मों की कमाई देने आया हूँ, ये बात निराकार पारलौकिक परमपिता त्रिमूर्ति शिव बाबा ही बोल सकते हैं। अभी लोग मूंझते हैं, लोग संस्था को देखते हैं, नहीं देखना है, व्यक्ति विशेष को नहीं देखना है, केवल बाबा की वाणी सुनना है, चाहे कोई भी सुनाए, क्योंकि वाणी किसकी चल रही है? बाबा की चल रही है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि में धारण कर। कहाँ धारण करना है? बुद्धि में धारण करना है। माना एक एक बात की समझदारी चाहिए। जो बाबा एक एक शब्द बोल रहे हैं उसके कई अर्थ रहते हैं। समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, बात के अनुसार एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे अर्थ शब्द है तो अर्थ शब्द भी कई अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है ना उपयोग। अर्थ माना धन, अर्थ माना पृथ्वी, अर्थ माना भावार्थ। तो एक शब्द के अलग अलग स्थान पर अलग अलग भावार्थ हो जाते हैं। रामायण में हम सुनाते हैं, राम कथा करते हैं 9 दिन की, और 8 दिन की जो है भागवत कथा भी करते हैं। ये भागवत कथा और राम कथा इसलिए करते हैं ताकि जो लोग राम कथा और भागवत कथा सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनकी चाहत उसी में रहती है, तो उसके माध्यम से बाबा का ज्ञान क्लियर हो जाता है। तो बाबा जो शब्द बोलते हैं उसके समय अनुसार अलग अलग अर्थ होते हैं। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। देखो कल ही हमने ये बात बोली थी कि आप लोग यदि लाइव में आने का टाइम निश्चित कर लें, जो भी सुन रहे हैं, तो फिर लाइव में बैठकर अपन क्लास करें। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। कल हमने रिक्वेस्ट की थी कि ये मुरली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कुछ प्रेरणा वाले शब्द भी साथ में लिख दें कि भाई ये मुरली सुनेंगे आप तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे, और अपनी बुद्धि लगाकर जो भी लिख सकते हैं, ताकि लोग उस आपके मैटर को पढ़कर उस लिंक को खोलें और बाबा की मुरली को अच्छे से सुनें। आम व्यक्ति तक भी ये मुरली भेज सकते हैं, क्योंकि अब समय नहीं है, क्योंकि लोग अब क्लास में तो आना, अभी वो सरकमस्टांस, वो परिस्थिति नहीं है कि लोग सेंटर पे जाकर बाबा की मुरली सुन सकें। अभी का समय तो बिल्कुल अलग चल रहा है। फिर बाबा प्रश्न करते हैं कि तुम बच्चों में
कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? भाई कौन सा अहंकार नहीं आना चाहिए? तो बाबा उत्तर में बताते हैं कि कई बच्चों में अहंकार आता है कि अरे ये छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। अरे भाई वो बालकियां थोड़ी समझा रही हैं, वो बालकियों के माध्यम से प्यारे शिव बाबा समझा रहे हैं। आप ऐसा समझो ना, बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे। अब ये छोटी बहन से क्या सुने, ऐसा सोचते हैं। यह है माया के विघ्न। इसमें क्या होता है, आप घर में उलझ जाते हो। मुरली सुनने के लिए एकाग्र होकर यदि 7 बजे रोज मुरली क्लास चालू हो जाती है तो 7 बजे यदि आप सुन लेते हैं ये क्लास, तो आप बहुत अच्छे से पुरुषार्थ कर पाएंगे। तो बाबा कहते, बच्चे तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को ना देख, बाप की याद में रहकर मुरली सुनो। अहंकार में मत आओ, ये भी अहंकार है। अगर हमने किसी को छोटा समझा, अपने को बड़ा समझा, तो ये आत्माभिमानी स्थिति नहीं है, क्योंकि सामने वाले जिससे भी आप बात कर रहे हैं वो भी अति सूक्ष्म आत्मा है, और आप जो बात कर रहे हैं आप भी अति सूक्ष्म आत्मा है। तो ना तो कोई बड़ा है ना तो कोई छोटा। ये छोटा बड़ा समझ के अहंकार में आना, ये देह अभिमानी स्थिति कहलाती है। मुरलियों में बाबा दोनों बातें बहुत अच्छे से स्पष्ट करते हैं। कई लोगों को देही अभिमानी स्थिति क्या है ये समझ में नहीं आता है। अच्छा भाई, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो नहीं हो सकता था। कहते हैं सबका मालिक एक। तो सबका मालिक एक कोई जिस्मधारी थोड़ी हो सकता है। इतने सारे पूरे विश्व की मनुष्य आत्माएं हैं, उन सब का मालिक यानी सबका बाप, मालिक यानी बाप। तो किसी शरीर वाले बच्चों का तो इतना बाप नहीं हो सकता ना, या एक बाप के इतने सारे करोड़ों बच्चे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वो रूहानी बाप है, और रूहानी बच्चों का बाप है, आत्माओं का बाप है, शरीरों का नहीं। ये बात अच्छे से समझना। बाबा कहता है उनके ढेर बच्चे हैं, बच्चों के लिए यह टेप मुरली आदि सामग्री है। पहले जो है टेप कैसेट चलती थी, आज तो स्वरूप बदल गया। आज तो आप डायरेक्ट अपने घर में छोटे से खिलौने में आप पूरी मुरली सुन ले रहे हैं। बाबा कहता है बच्चे जानते हैं अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। काहे के लिए बैठे हैं? ये संगम युग केवल नॉर्मल संगम युग नहीं है, ये संगम युग है पुरुषोत्तम संगम युग। तो काहे के लिए हम बैठे हैं भाई? पुरुषोत्तम बनने के लिए बैठे हैं। तो बारीकी से जांच करना चाहिए कि मैं आत्मा पुरुषोत्तम बन रही हूं कि नहीं बन रही हूं। मतलब इतने सारे पुरुष आत्माएं हैं, उन सब में उत्तम बनने के लिए बाबा मुरली चलाते हैं कि आप सब मनुष्य आत्माओं में उत्तम बनो। अपने पीछे कम से कम 100 तो खड़े करो, तब तो नंबर 1 कहलाएंगे। तो कम से कम 100 लोगों को तो ये मुरली भेजो, रोज के रोज ये नियम बना लो। तो 100 लोगों को रोज रोज मुरली भेजेंगे, तब आप 1 नंबर पे आएंगे। तो बाबा कहता है कि यह भी खुशी की बात है, बाप ही आकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना, सब लोग इनकी पूजा करते हैं, तो जरूर पुरुषों में उत्तम पुरुष है। रामचंद्र जी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हैं, माने पुरुषों में उत्तम पुरुष ही है, वो स्पष्ट है। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, आदि अर्थात सतयुग।
बीच में है मध्यम, मध्यम अर्थात द्वापर युग, और फिर कनिष्ठ अर्थात कलयुग। ठीक है, अर्थात पुरानी बनती है, ये दुनिया भी ऐसी है, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, और हर चीज पहले नई उत्तम होती है, फिर बाद में मध्यम होती है, फिर कनिष्ठ हो जाती है। हर चीज आप बाजार से सामग्री लेकर आते हैं तो वो भी पहले तो बहुत फर्स्ट क्लास रहती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो कमजोर होती जाती है। वैसा ही ये शरीर भी पहले पहले मस्त गुलगुल फूल जैसा बच्चा दिखता है, फिर उसके बाद वो किशोर बनता है, फिर युवा, फिर बूढ़ा हो जाता है। आप कितना भी खिला लो भाई इसको, आप लड्डू पेड़ा जो भी विटामिन प्रोटीन जो भी खिला लो, ऐसा कोई साइंस नहीं बना, ना कोई साइंस ने ऐसा आविष्कार किया जो ये शरीर बूढ़ा ना हो, कमजोर ना हो, क्योंकि 5 तत्व से ये शरीर भी बना है, और आप जितनी भी सामग्री का उपयोग करते हैं सब 5 तत्व के बनते हैं। तो ये शरीर भी एक प्रकार का वस्तु ही है, जिसे आप चैतन्य आत्मा बैठकर चलाते हो तो ये जीवित दिखता है। तो बाबा कहते हैं कि हर चीज पहले नई उत्तम, फिर मध्यम और पुरानी, फिर कनिष्ठ और पुरानी बनती है। तो सारी दुनिया भी फिर ऐसे है, आत्मा के अंदर भी ऐसे ही होते हैं। कर्म के अनुसार, पाप कर्म के अनुसार काली हो जाती है आत्मा, कमजोर हो जाती है आत्मा, और श्रेष्ठ कर्म बाप आकर सिखाते हैं तो फिर मजबूत हो जाती है आत्मा, गोरी हो जाती है आत्मा। समझना, बाबा कहते हैं तो जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है विचार सागर मंथन करके। ऐसे ही सीधे सीधे मुरली नहीं सुना देना है, क्योंकि बाबा कुछ तो होमवर्क देता है ना, आप विद्यार्थी भी तो हो। प्रत्येक शिक्षक विद्यार्थी को होमवर्क देता है, तो रोज मुरली से होमवर्क निकालना चाहिए कि आज किस विषय पर हम मनन चिंतन करें। जितना ज़्यादा आप विचार सागर मंथन करेंगे उतना ही आप विषय सागर से मुक्त होते जाएंगे। बाबा कहता है बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है। अब भाई एक फोटो जो लगाई है तो बोलते इनको क्यों बिठाया है। अरे भाई जिसके तन में आए हैं, आप पूछोगे भाई कौन से तन में आए तो कुछ बताना पड़े ना, इसीलिए वो फोटो लगाई है। तो बाबा कहते हैं तो उनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए। अगर वो अटके हैं, ब्रह्मा की फोटो में अटके हैं, तो चल भाई तू आगे के चित्र समझ ले, इसको छोड़। बाबा कहता है देखो नीचे भी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ऐसा कोई बोलेगा क्या मैं इनमें प्रवेश करता हूँ? आज तो एक शरीर में दूसरी आत्मा घुस जाती है तो उसे ये भी नहीं पता रहता है कि मैं किसी दूसरे तन में बैठा हूँ है, और उस शरीर में बैठकर अत्याचार करती रहती है वो आत्मा। एक शरीर में कई आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं। इसका गहन गंभीर ज्ञान अभी से उठा लो, क्योंकि अंत विनाश के समय अकाले मौत की बहुत आत्माएं शिकार होंगी। तो ज्ञान और योग में पक्के हो जाओ जल्दी जल्दी, नहीं तो आखिरी समय में बड़ा कष्ट होगा। ज्ञान जिसको रहेगा उसको कष्ट की महसूसता नहीं होगी। समझदारी रहती है कि अभी तो हम सतयुग में जाने वाले, हमारे लिए बाबा बहुत सुंदर ब्रिज बना रहे हैं। रावण से जीत पाने के लिए, इस पार से उस पार जाने के लिए, वाले कलयुगी दुनिया से उठकर सतयुगी दुनिया में जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि अंत के जन्म में मैं खड़ा हूँ। यह बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअकल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। लोग उसी को ही देखते हैं। हाँ, अगर ये शर्ट पहना हूँ एक जगह काला दाग है तो उसी तरफ ध्यान जाएगा आपका।
तो ऐसा ही अगर मान लो ब्राह्मण बच्चों में भी एक भी अगर खराब निकल गया तो पूरे ब्रह्मा कुमारी का नाम ही चौपट कर देते हैं। लोग फिर ये समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ ही भगवान आए हैं, नहीं समझ पाते हैं उनके कारण। वो ये सोचते हैं कि अरे यार जहाँ भगवान आए हैं वो ऐसा कर रहा है, ऐसे हो नहीं सकता कि यहाँ भगवान आए हैं। एक के कारण सारी सेवा डिस्टर्ब हो जाती है। उसे कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। का मतलब क्या हुआ? मछली मन का वो प्रतीक है। मछली तो भाई तालाब के पानी को साफ करती है। मछली इसलिए उदाहरण दिया है क्योंकि मन मछली की तरह चंचल होता है। तो एक खराब मन यानी माइंड माने समझदारी, एक व्यक्ति अगर समझदारी में कमजोर होता है तो वो बहुत सारे लोगों को खराब कर देता है ना। यहां पर बाबा यही कह रहे हैं। तो बाप कहते हैं कि पूरा समझाना आता नहीं है, भल कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बन न सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। अब आप किसी के गुण अवगुण मत देखो। बाबा ये कह रहा है कि भाई इस समय कोई 16 कला संपूर्ण नहीं बनते हैं, तो आप किसी के गुण अवगुण मत देखो, किस तरीके से समझा रहा है वो देखो। नहीं तो कई लोग कहते हैं भाई आप कहाँ रहते हैं? अरे भाई किसी व्यक्ति के निवास रहने से उसके कितने भाई हैं, उनके कितनी वो जो है क्या करते हैं, ये सब जानकारी लेने से फायदा क्या? कहते हैं जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो कभी भी जो भी ज्ञानी व्यक्ति मिले उससे कभी उसकी पर्सनल जिंदगी में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। नहीं तो ज्ञान के बदले आप उसके पर्सनल जिंदगी को निहारने लगते हैं तो आपकी बुद्धि से ज्ञान हट जाता है। ये कहाँ का है, ये क्या कर रहा है, ये सब चक्कर से हटना चाहिए। बाबा कहता है 16 कला संपूर्ण कोई नहीं बना है, इसलिए केवल सीधी सीधी प्रीत किससे होनी चाहिए? परम पिता परमात्मा से। परम पिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। देखो अंतर है ना। जिसकी बुद्धि परमात्मा से, जिसकी प्रीत बुद्धि होगी उसे अंत समय में टचिंग होगी। ये बहुत अच्छे से समझना। तो बाबा कहता है इस पर तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है वह विजयंती और जो विपरीत बुद्धि है वह विनश्यंती हो जाते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। संशय बुद्धि विनश्यंती और निश्चय बुद्धि विजयंती, है ना। निश्चय बुद्धि की विजय होती है। निश्चय रखो। ये वाणी किसकी चल रही है? निराकार परमात्मा शिव बाबा की वाणी चल रही है। और 5000 साल में एक बार ही इतनी सुंदर वाणी सुनने मिलती है तो कितनी कदर होनी चाहिए इस वाणी की। कितनी बारीकी से, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए। स्वयं के निर्माण करते हुए सुनाना चाहिए। किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं रखना चाहिए कि मैं तो बहुत अच्छा सुनाता हूँ। ये भी बेकार की बात है, क्योंकि समझाने वाला, सुनाने वाला, टचिंग देने वाला तो एक बाबा है। तो बाबा कहते हैं इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई ना कोई इल्जाम लगा देते हैं। झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते हैं। कोई कर ही क्या सकते हैं। कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। बाबा कहता है जिसको समझ में नहीं आएगा वो तो उल्टा सीधा बोलेगा ही। कई मैसेज हमारे पास आते हैं लेकिन हमको उस पर ध्यान थोड़ी देना है। उसके लिए शुभ भावना रखना है, उसके लिए विशेष योग करना है। कोई अगर बाबा ने कहा अपकारी पर कर उपकार, उसके लिए विशेष योग करना है। का मतलब क्या हुआ कि बाबा से जो आपने प्राप्त किया है, जो प्यार प्राप्त किया है, जो शांति प्राप्त की है बाबा के मुरली के माध्यम से, वो शांति देना है। हमेशा शांति में रहोगे तो शांति तुम्हारे अंदर से वैसे ही निकलेगी।
हमेशा बाबा के प्यार में भरे रहोगे तो सबको प्यार से बात करोगे ही। तो बाबा कहता है, राय देते हैं कि चित्रों को इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते हैं। ये सारा अवस्था का प्रतीक है। अगर आप ज्ञान योग से भरे रहेंगे तो कोई भी अपोजिशन नहीं होगी। बिल्कुल पक्की बात है। थोड़ी भी आपसे गलती होगी तो उसके एवज में कई लोगों के आपको ताने सुनने पड़ेंगे। अगर कोई आपको ताने दे रहा है, गालियां दे रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, तो अपनी ओर निहारो। कहीं ना कहीं बाबा के यज्ञ में चलते चलते गलती जरूर की होगी। तो बाबा कहता है कि बाबा लिखते हैं, बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया है यह बिल्कुल ठीक कहा है। क्रिमिनल आई किसे कहेंगे? जो देह को देखता है। सिविल आई किसे कहेंगे? जो स्वयं को देखता है और सामने वाले को अपने समान ही देखता है। भाई मैं भी आत्मा, ये समझना ठीक बात है, लेकिन सामने वाले भी तो आत्मा है, ये भी तो समझना पड़े। आप राह में चल रहे हो तो आपको जैसे रिक्शे वाला गुजरता है, कोई गाड़ी चलाते हुए गुजरता है, सबको आत्मा समझने का पुरुषार्थ करना पड़े। सब ये शरीर के बीच में, यहाँ भ्रुकुटी के बीच में बैठी अच्छी चमकती रोशनी है, ऐसा देखे। ऐसा अभ्यास निरंतर जारी रहे। जब आप ये अभ्यास करेंगे तभी आपको एहसास होगा, और जब एहसास होगा तभी आपको हर एक चीज़ का आभास होगा पहले से। तब छठी इंद्रिय आपकी जागृत होगी। समझने की ज़रूरत है। बाबा कहते हैं, यह दुनिया तमो प्रधान है ना, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। देखो बाबा इशारे दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन लोग बिगड़ते ही जाएंगे। तो हमको कितना मजबूत स्वयं को बनाना है, कितना पवित्र बनाना है, कितना सत्य बनाना है, कितना ईमानदारी से पुरुषार्थ करना है। ऐसा उचंती उचंती पुरुषार्थ नहीं चलेगा। हाँ, सवेरे मुरली 1 घंटा सुन लिए, बाद में फिर झरमुई झरमुई में लगे रहे अपने कामई धाम में। सारा दिन बुद्धि में काम धाम ही याद आता रहा। ये एक नहीं चलेगा। फिर ये देख लिए, फिर वो देख लिए, फिर व्हाट्सएप में भिड़ गए, फिर फेसबुक में भिड़ गए। आजकल तो सब इसी में लगे रहते हैं, कुछ भी। बाबा कहते हैं कि वो तो समझते हैं कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है। रेगड़ी पहन रहा है का मतलब हुआ घुटनों के बल चल रहा है, माने अभी कलयुग बच्चा है, ऐसा समझते हैं वो लोग। जबकि कलयुग अब बचा ही नहीं है। वास्तव में सतयुग है बच्चा, त्रेता युग है किशोर, और द्वापर युग है युवा अवस्था, और कलयुग तो बूढ़ा अवस्था है ही। जब से कलयुग शुरू हुआ है तभी से बूढ़ा है। वो तो बच्चा कभी बनता ही नहीं है, लेकिन चारों युगों के बारे में अच्छे से जानते नहीं है, इसीलिए लोग कलयुग अभी बच्चा है कहते हैं। अरे वो तो शुरू से ही बूढ़ा है, कलयुग तो शुरू से बूढ़ा है भाई। तो बाबा कहते हैं, अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कभी कभी कहते भी हैं यह महाभारत लड़ाई का समय है, तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा। रूप तो बताते नहीं है, उनको जरूर किसमें प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ गाया जाता है, भागीरथ। तो भागीरथ किसको कह रहे हैं? ये रथ, शरीर रथ है, जो पंच कर्मेंद्रियां और पंच सूक्ष्म इंद्रियों से सजा हुआ है। ये शरीर रूपी रथ। इस रथ से आत्मा रथी निकल जाती है तो कहते हैं अरथी जा रही है, माने जिस रथ से रथी निकल गया। तो भागीरथ किसको कहेंगे? जिस रथ में, माने जिस तन में वो भाग्य विधाता, भाग्य बनाने वाला प्रवेश किया, तो वो तन भागीरथ कहलाया और ज्ञान की गंगा बहाई। अब उन्होंने तो कहा कि स्वर्ग लोक से गंगा फुल वेग से चली आ रही थी, तो फिर कहा कि वो गंगा को बुलाए भागीरथ
ने ऐसा करके वो बताते हैं। फिर वो असहनीय हो रही थी तो शंकर जी ने अपनी जटा पर रख लिया। अब फिर भागीरथ ने गंगा लाई, फिर जटा पर रख लिया, तो जटा से फिर गंगा निकली। अब जटा, अब शंकर जी कहाँ बैठे दिखाते हैं? शंकर जी बैठे दिखाते हैं हिमालय में। तो भाई शंकर जी जब हिमालय में आज भी बैठे, क्योंकि गंगा निकल रही है, तो जरूर गंगा के आखिरी छोर में शंकर जी भी बैठे होंगे। जब उनकी जटा से गंगा निकल रही है तो जरूर वो बैठे होंगे वहाँ पर। तो सीधे सीधे जाके सबको दर्शन कर लेना चाहिए। हिमालय में ऊपर जाके को माध्यम तो बहुत है हिमालय में ऊपर चढ़ने के लिए एरोप्लेन से, सोचने की बात है। वास्तव में शंकर की जटा से गंगा निकली और सारे भारत में फैली। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मनुष्य आत्मा शिव बाबा का ज्ञान सुनती है, समझती है, तो सारे संशय, सारी शंका समाप्त हो जाती है। तो वो शंकर बन जाता है और उससे फिर उसकी बुद्धि में फिर ज्ञान बहुत टपकने लगता है, सदा ज्ञान रूप में रहता है वो। तो सब तरफ वो पूरे देश भर में ज्ञान फैलाता है। वो ज्ञान की गंगा की बात है। जटा मतलब ये बुद्धि, तो आत्मा तो यही बैठी है ना, तो उस आत्मा में ज्ञान पूरा भरपूर हो जाता है। ऊपर से गंगा आई मतलब ज्ञान का सागर आया। और इसी में भक्ति में कहते हैं कि चिड़ियों ने सारा सागर हप कर लिया। तो चिड़िया कौन है? चिड़िया ये आत्मा है। अच्छे से समझना भाई। तो बाबा कहता है रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उसमें आकर प्रवेश करेंगे। बाबा का तो अपना कोई रथ है नहीं। उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाकी वह जन्म नहीं लेते हैं। कौन? शिव बाबा। वो जन्म नहीं लेते, इसलिए उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं इनके ही बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी है। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे। पहले ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ज्ञान सुनाया, तो विष्णु बने, मने सारा विश्व, अणु मात्र विश्व भी नहीं रह गया। फिर उसके बाद सारे संशय समाप्त हो गए, तो वो शंकर बन गया। कितनी गहरी समझने की बात है। तो ब्रह्मा त्रिमूर्ति के रचयिता कौन कहलाए? निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव। तो बाबा कहते हैं कि जरूर यह कुछ करके गए हैं, जो फिर रास्तों पर, मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रखा है। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया है। सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं, लेकिन त्रिमूर्ति की हिस्ट्री कोई नहीं जानता है ना भाई। त्रिमूर्ति चौक भी लिख देते हैं। उन्हों के पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते हैं। बड़े बड़े फिर मूर्ति बना देते हैं। कितनी भी बड़ाई बैठ लिखे हैं। जैसे गुरु नानक जी का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, इतना उन्होंने तो लिखा नहीं है। ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ लिखी हैं। यह चित्र आदि तो बनाए जाते हैं समझाने के लिए। यह तो जानते हैं इन आँखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है यह सब भस्म हो जाता है। भाई एक न एक दिन तो व्यक्ति शरीर छोड़ता ही है ना, तो उसके लिए तो सारा भस्म हो ही गया ना भाई। अब लोग जाने के बाद शांति की कामना करते। अरे भाई जब वो जिंदा था तब तो शांति दिए नहीं, तब तो उसके साथ चकड़ पकड़ करते रहे। और जब वो चला गया, देह से मुक्त हो गया, तब उसके लिए शांति की कामना करते हैं। सारा पुरुषार्थ ही उल्टा है। बाबा कहते हैं बाकी आत्मा तो यहाँ रह न सके, जरूर घर चली जाएगी। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़े ही हैं, क्योंकि बुद्धि में दूसरी दूसरी बातें बैठी है ना। तो कहाँ से बैठेगी? ये काम वो धाम, ये चाहिए वो चाहिए, सारा समय बुद्धि इसी में लगी रहती है। तो कहाँ बैठेगी बुद्धि में बात? तो बाबा कहते हैं अगर धारणा होती है तो क्लास क्यों नहीं चलाते? देखो बाबा ने क्या दिया ना
कि ब्राह्मणी के भरोसे ही बैठे हो। अगर तुम धारणा करे हो तो क्लास चलाओ ना भाई सबके लिए। बाबा तो प्रत्येक ब्राह्मण बच्चों को तैयार करवाने की बात करते हैं। केवल सुनने वाले मत बनो, केवल दर्शन करने वाले मत बनो, हाँ धारण करके प्रदर्शन करने वाले भी बनो, धारण करके सुनाने वाले भी बनो। लेकिन धारण करके, बिना धारण किए हम सुनाएंगे तो वो प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो बाबा कहते हैं कि क्लास क्यों नहीं चलाते। 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। देखो बाबा तो सबको ऑफर कर रहा है कि क्लास चलाओ। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, बाबा ये भी उदाहरण दे रहा है, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंच है। चित्र तो बहुत है, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। यह तो कोई भी कर सकते हैं, बहुत सहज है भाई, क्योंकि बाबा तो बड़ा सहज ज्ञान समझाते हैं। लेकिन विषय वासना में पड़े होने के कारण आत्मा को समझ में नहीं आता है। बाबा कहते हैं बहुत सहज है, फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांगनी करते हैं। बाबा कहता है फिर ब्राह्मणी की मांगनी क्यों करते हैं, खुद समझो ना भाई। बाबा चाहते हैं कि प्रत्येक ब्राह्मण बच्चे जो भी बने हैं, जो बाबा की मुरली को सुनकर धारण कर रहे हैं, प्रत्येक के घर सेंटर बन जाए। हाँ, हर घर मंदिर बन जाए तो फिर ये मंदिर बनाने की जरूरत नहीं पड़े। और बड़ी से गहन गंभीर बात है। तो बाबा कहता है ब्राह्मणी कहाँ गई, तो बस रूठ कर बैठ जाते हैं, क्लास में नहीं आते, आपस में खिटपिट हो जाती है। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं ना, लेकिन धारणा नहीं है, इसलिए सुनाने में संकोच होता है। देखो बाबा सबको ऑफर करते हैं, कहेंगे फुर्सत नहीं है, हाँ अब ये कर ले, अब वो कर ले। यह तो अपना भी कल्याण करना है तो औरों का भी कल्याण करना है। अगर हम मुरली सुना रहे हैं, मान लो हम आपको यहाँ इस YouTube के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मुरली सुना रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है बताइए। सबसे ज़्यादा फायदा तो मुझे हो रहा है भाई। क्यों? क्योंकि मुरली सुनाते सुनाते हम तो बाबा में खो जा रहे हैं, ज्ञान पूरा और बढ़ता चला जा रहा है। तो देखो 22-23 साल से ये काम बाबा हमसे करा रहे हैं, सारा देश विदेश घुमा दिए बाबा ने। बाबा कहता है कि बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करानी है, जो मनुष्यों का हीरे जैसा जीवन बन जाए। अपना भी हीरे जैसा जीवन बनाना है और सबका भी हीरे जैसा जीवन बनाना है। स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहाँ सदैव सुखी रहते हैं। जितने ब्राह्मण बच्चे, सबको जाना है कि नहीं भाई स्वर्ग। बाबा कहता है ऐसे नहीं प्रजा की आयु कम होती है, नहीं, प्रजा की भी आयु उतनी ही होती है जितनी राजा की होती है। यहाँ तो आयु का कोई माने मापदंड ही नहीं है, कोई फिक्स आयु नहीं है। वह है ही अमर लोक, वहाँ पर अकाले मौत कोई नहीं शरीर छोड़ता। अपने समय पर शरीर बूढ़ा होगा तो उस शरीर से वैराग्य आ जाएगा और आत्मा छोड़ के चली जाती है। यहाँ तो 80 साल 90 साल का बूढ़ा भले खाट में वो कर रहा है, लेकिन उसको शरीर छोड़ने की इच्छा नहीं है। वो शरीर छोड़ने में बड़ा दुखी हो रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर का भान बहुत है। हाँ, शरीर के द्वारा जो विषय वासना का सुख लेती है आत्मा, उसी में डूबी रहती है, बार बार उन ख्यालों में चली जाती है आत्मा, ईश्वर का ख्याल नहीं करती है। तो बाबा कहते हैं कि वह है ही अमर लोग, बाकी पद कम जास्ती होते हैं अपने गुण और बुद्धि के आधार पर। जो जितना ज़्यादा समझदार बनेगा उतने ही ऊंच पद पाएगा। तो बाबा कहते हैं कि तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं अच्छी ब्राह्मणी चाहिए? अरे भाई आपस में क्लास चला सकते हैं, रड़ी नहीं मारनी चाहिए।
कोई कोई को अहंकार आ जाता है, अरे ये छोटी छोटी बालकियाँ क्या समझाएंगी, ऐसा अहंकार आ जाता है। माया के विघ्न भी बहुत आते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा तो रोज समझाते रहते हैं, शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, वो तो पूरे सागर है, वो कोई टॉपिक थोड़ी उठाएंगे। तुमको मनुष्यों की स्थिति को देखकर टॉपिक उठानी पड़े। अगर कंप्यूटर का कोई विद्यार्थी है तो कंप्यूटर के अनुसार तुमको समझाना पड़े। कोई राजनीतिक व्यक्ति है तो उसे राजनीति के हिसाब से, कोई किसान है तो उसे किसान के हिसाब से समझाना पड़े। लेकिन बाबा थोड़ी ये करेगा, ये काम तो हम बच्चों को करना है ना, बाबा कहता है। बाबा तो एक मुश्त पूरा समझा के जाएगा, एक सारा काम बाबा ही करेगा, तो फिर बाबा ही स्वर्ग में नहीं आएगा क्या? देखो, बाबा हमें होमवर्क देते हैं, कार्य देते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा थोड़ी टॉपिक पर समझाएंगे, वह तो सागर हैं, उछले मारते रहेंगे, कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों के लिए समझाते। मुरली में दोनों बातें चलती हैं, बच्चों के लिए भी बातें चलती है, फिर बाहर वालों के लिए भी चलती है। तो बाबा मुरली तो सबको मिलती है, अक्षर नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए ना, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अब एक अनुभव छोटा सा मुझे याद आ रहा है। एक माता सेंटर पे आती थी, बूढ़ी माता, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। अब वो दूसरे पर डिपेंडेंट थी मुरली सुनने के लिए। तो बाबा के कमरे में जा जाकर बाबा से शिकायत करती, बाबा मैं तो पढ़ नहीं पाई हूँ, मैं कैसे करूँ, मैं दूसरे के ऊपर भरोसे में हूँ। तो धीरे धीरे करके बड़ा अच्छा अद्भुत अनुभव है, उसने धीरे धीरे पढ़ना सीख लिया, बुढ़ापे में भी। तो शरीर तो बूढ़ा हुआ है ना, आत्मा तो बच्चा ही है ना। पूरी जिंदगी सीखने वाली होती है, हमेशा बच्चे बने रहो। कभी ये नहीं सोचो कि मैं तो बहुत कुछ जान लिया हूँ, नहीं। बाबा कहता है अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए। यह बाप भी सुना सकते हैं ना, बाप अर्थात ये ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं, परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा तरफ रहे, इसलिए कहते हैं हमेशा समझो। शिव बाबा सुनाते हैं, क्योंकि बुद्धि का योग किधर रहना चाहिए? शिव बाबा के पास। शिव बाबा को ही याद करो। शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर सुनाते हैं ना, वो तो परम धाम से आए, उनको तो पूरे 5000 साल हो गए, यहीं कई जन्म ले लिए, जो ब्रह्मा के तन में अभी एक आत्मा बैठी है। बाबा तो बिल्कुल फ्रेश आए हैं ना, वो तो 5000 साल की चक्री में नहीं आते ना। बहुत प्यारी सी बात है, उन्होंने युगे युगे लिख दिया है, नहीं, वो केवल संगम युग में ही आते हैं एक बार। सीधी सी बात है, बच्चा गिर जाता है तभी तो उसे गोदी में उठाया जाता है, नहीं तो खेल रहा है तो बाप दूर से उसके खेल को मगन होकर देखता है ना। तो अभी सारी दुनिया पूरी पतित हो गई, सतयुग में थोड़ी पतित थी, ये बात नहीं समझते हैं लोग। बाबा कहते हैं यथार्थ रीति यह बुद्धि में रहे तो याद की यात्रा भी बहुत अच्छी रहेगी ना। परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। बुद्धि में यह याद रहता है कि शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं, हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे, फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया। ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो जब तक मुरली सुनोगे। इसलिए हमने शुरू में क्या कहा था कि भाई 21 घंटे मुरली सुन लोगे तो और अच्छी बात है। भाई आप एक बार सुने, फिर बाद में फिर सुनते रहो ना। जैसे कोई एक बार आपका अपमान कर देता है, गाली दे देता है, तो आप उसको बार बार सुनते रहते हो कि नहीं सुनते रहते हो? एक दिन नहीं, पूरे महीने सालों साल सुनते रहते हो उसको। वो तो गाली देकर एक बार गया है अपमान करके, लेकिन उसका व्यवहार आपको कई वर्षों तक याद रहता है। तो मुरली याद नहीं रह सकती उसी अनुसार। देखो, बात बड़ी समझने की है। बाबा कहता है कि यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, समझते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं। बाहर गांवों आदि में रहने से यह ख्याल नहीं रहता है। कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद न रहे, ऐसा कोशिश करते हैं कई लोग।
यह ज्ञान सारा अंदर का है। इसलिए हमने कहा भाई कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। बस जात मतलब सब आ गया उसमें। हाँ, उसके हाल चाल पूछते बैठे हो, अरे क्या मतलब है। नहीं, बाबा कहता है कि यह सारा ज्ञान अंदर का है, अंदर में ख्याल रहे। शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, ऐसी नहीं फलानी बहन सुना रही है, शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यह भी याद रहने की युक्तियां हैं। ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में है, नहीं। बाबा कहते हैं बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर में चली जाती है। पूरी तरह बाबा की याद में मुरली सुनना और पूरी तरह बाबा की याद में मुरली सुनाना, ये दोनों काम होना चाहिए। हाँ, सुनाने वाले को भी और कोई याद ना आए। नहीं तो क्या है, मुरली चलती है तो मुरली के शब्द के अनुसार कोई और याद आता है। मान लो कोई कमी कमजोरी बताई बाबा ने मुरली में, तो कोई व्यक्ति याद आ जाएगा। वो तो ऐसा करता है, बाबा उसी के बारे में बोल रहे होंगे। अरे सब बात तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं, ऐसा समझ के मुरली सुनो। बाबा कहते हैं कि खेती बाड़ी आदि याद आती रहेगी, बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी ही है, वो तो अति सूक्ष्म रूप में है। परंतु माया याद करने नहीं देती है। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती, और ख्यालात आ जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना। हाँ, हम तो बाबा के भैया कैसे सेवा करनी है, किस प्रकार से करना है, बस यही बाबा से पूछते रहते हैं। बाबा तो बाबा नई नई युक्तियाँ बताते रहते हैं। जैसे कवि सम्मेलन किया, अभी कहानी का शुरू करेंगे हम। हाँ, अच्छी अच्छी कहानी भाई आप भेज सकते हो वीडियो बनाकर। अगर आपको कहानी आ रही है तो आप कहानी भेजो। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कहानी का प्रसारण करेंगे। ऐसी कहानी भेजना है जो लोगों को प्रेरित करे गुणों की तरफ बढ़ने के लिए। ऐसी युक्ति रचने हैं। बाबा करंट देता रहता है। बाबा कहता है जो बहुत नज़दीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। हाँ, सब थोड़े ही 8 की माला में आ सकेंगे। ज्ञान योग दैवी गुण यह सब अपने में देखना है। ज्ञान योग दैवी गुण, 3 बातें बोली बाबा ने। मैं ज्ञान कितना समझा हूँ और उस ज्ञान की समझ के आधार पर मैं बाबा से कितना गहरे से जुड़ा हूँ, कितनी प्रीत रखा हूँ सबसे। एक भी करके आपका बुद्धि में कोई भी व्यक्ति रहेगा तो ज्ञान स्थिर नहीं रहेगा, वो व्यक्ति ही रहेगा फिर। तो बाबा कहता है और कितने गुण आए हैं ये जांच करना अपनी। तो बाबा कहता है कि माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, ये सब जांच करना है। कोई बहुत लालची बन जाते हैं, लालच का भी भूत होता है। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो भूख करते रहते हैं, खाऊं पेट में बलाऊं, ऐसा करते रहते हैं। बाबा सुना रहे हैं, लालच हो जाती है। कोई अब सोचो कोई चीज़ अगर मान लो रसगुल्ला है, वो टेस्टी लगा तो बोले ला यार 2-4 और दे दो। अरे तो यही तो लालच कहलाई ना भाई, जरूरत है नहीं। अरे आज तो रोटी बहुत बढ़िया बनाई तो 4 का 8 खा गए हैं, तो ये लालच है ना भाई, तो फिर पेट गड़बड़ हो गया। नहीं भाई, हम शरीर को चलाने के लिए पेट को खिलाना चाहिए। लोग जीभ को खिलाते बैठे रहते हैं, खूब चटपटा फटपटा एकदम बनाते हैं और पूरा बुद्धि जो है वो खाना बनाने में ही लगी रहती है। आज ये खाएंगे कल वो खाएंगे, खाने का ही प्लान बनता रहता है। बाबा कहता है अरे भाई लालच का भी भूत होता है। तो कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है, देखो वही बात आई आगे, कोई में खाने की भी बहुत आसक्ति होती है। खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए ना। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले भी हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूँ तुम ब्राह्मण बन बैठो। माताओं को आगे रखा जाता है, शिव शक्ति भारत माताओं की जय ऐसा बोलते हैं। अब माता कहने का मतलब केवल शरीर रूप में माता नहीं है, आत्मा ही माँ है ना भाई। आत्मा माँ बाप दोनों का रोल अदा करती है ना भाई, बात समझने की है।
बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। आत्मा समझो मतलब सबकी माँ समझो तुम अपने आप को। आहा हा, कितनी प्यारी बात बाबा ने बताई है। जब तुम सबकी माँ अपने आप को समझोगे, आप पुरुष शरीर में बैठे हो लेकिन अपने आप को सबकी माँ समझो। बाप तो एक है ही, शिव बाबा। तुम माँ बन जाओ, माँ बनकर सेवा करो। ये नहीं सोचो कि मैं पुरुष शरीर में हूँ, मैं आदमी हूँ, वो औरत है। बाबा औरत और आदमी की बात कर ही नहीं रहे हैं बाबा तो आत्मा देख के बात करते हैं। भाई स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। स्वदर्शन मतलब स्वयं के दर्शन। स्वयं के दर्शन माने केवल इतना ही थोड़ी कि मैं आत्मा बिंदी रूप हूँ। स्वयं के दर्शन माने सुबह से शाम तक मैंने क्या क्या गड़बड़ी की और कितनी अच्छी बात की, कितने लोगों की सेवा की, कितनों को सुख पहुँचाया, कितनों को क्यों शांति दी। शांति दी मतलब उसकी समस्या का समाधान किया। हाँ, है कि नहीं भाई? बहुत लोग कितने कई तरीके से परेशान रहते हैं। हाँ, हमारे पास तो बहुत फ़ोन आते हैं पूरे देश भर से। बाबा सेवा कराता रहता है। तो बाबा कहते हैं यह बातें नया कोई आए तो समझ ना सके कि स्वदर्शन चक्रधारी क्या है। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो कहेंगे स्वदर्शन चक्र तो विष्णु को है। अरे भाई, स्वदर्शन चक्र मतलब आप 24 घंटे में जो पूरा दिन आप चक्र लगा रहे हो अपनी बुद्धि का, मन का, वो कहाँ पर आपने मन को स्थिर किया, कहाँ पर आपकी आंखें टिकी, किस चित्र में आंखें रुक गई, ये सब बारीकी है। बाबा मुरली ऐसी थोड़ी चला रहा है, बहुत बारीक है, समझने की ज़रूरत है। बाबा कहेंगे मानेंगे नहीं, इसलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते, समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं। कई बार हम तो भागवत कथा करने जाते हैं तो बीच से कोई ऐसा खड़ा हो जाता है, अरे आपने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसा करता है। उसको शांति देनी होती है, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करना नहीं शुरू करना होता है। बाबा कहते हैं कोई कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं। क्या हम बेसमझ है जो आने नहीं दिया जाता है? क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसे कोई भी जाते रहते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, कोई मना नहीं करता। वहाँ तो शास्त्रों की ही बातें सुनाते रहते हैं, वहाँ से तो कोई मतलब नहीं है तुम समझे या ना समझे। यहाँ तो बाबा को ओना लगा रहता है कि बच्चे जल्दी से जल्दी अच्छे से समझ जाएं। बाकी सबको ये थोड़ी रहता है कि समझ जाएं जल्दी से जल्दी, इतना ओना थोड़ी रहता है। बाबा कहते हैं वह सुनना हर एक का हक है, यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है। हाँ, यह ईश्वरी ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है तो बिगड़ पड़ते हैं। चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। हाँ, विघ्न बहुत पड़ते हैं भाई। देखो, जब भी अब आप एक किसान जो है खेत में बीज बोता है तो जमाने भर के कष्ट सहना पड़ता है। कभी खूब पानी आ गया तो कभी कीड़े लग गए, तो कितना ध्यान रखना पड़ता है उस फसल का। बीज केवल बो देता है क्या किसान? नहीं, उसको सब बातों से रक्षा करनी पड़ती है। तो ऐसा ही आप बाबा की ज्ञान मुरली सुनते हो, आत्मा में ज्ञान का बीज बोते हो, तो फिर उस ज्ञान के बीज की संभाल भी करनी पड़े, तब वो फलीभूत होता है। ऐसा कहते हैं बाबा। बाबा कहते हैं वहाँ तो शास्त्रों की ही बातें सुनाते रहते हैं। जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने, यह बाप दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम ना काम कटारी की और ना स्थूल हिंसा कर सकते हो कभी भी। हाँ, विकारी दृष्टि से किसी भी शरीर को नहीं देखना चाहिए। गाते भी हैं मूत पलीती कपड़ धोए, ये गुरु ग्रंथ साहिब में दिया है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप आकर घोर अंधियारे से घोर सोजरा करते हैं, फिर भी कोई कोई बाबा कहकर फिर मुंह मोड़ लेते हैं। हाँ, एक दूसरे की निंदाचारी में लगे रहोगे, ये इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए, तो आप बाप के साथ नहीं जुड़ सकते। पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई को छोड़ दे तो उनको क्या कहा जाएगा? बाबा कहते हैं उनको कहा जाता है महामूर्ख। तो बाबा कहता है महामूर्ख देखना है तो यहीं इस ब्राह्मण परिवार में देखो, और अच्छे से अच्छा तीव्र पुरुषार्थी देखना है तो भी इसी ब्राह्मण परिवार में है। हाँ, तो आपने यदि महामूर्ख देखा तो उसके ख्यालों में मत रह जाना,
और कोई अच्छा पुरुषार्थी देखा तो भी उसके ख्यालों में नहीं रहना है, उसके गुण उठा लेना है चुपचाप, गुण चोर बनो। उसी को भक्ति मार्ग में कृष्ण को माखन चोर कह दिया है। माखन अर्थात लोगों के गुण, घर घर जाके माखन चोरी कर रहा है, ये दिखाते हैं। तो घर घर जाके क्या कर रहे हैं, हमको प्रत्येक मनुष्य से गुण उठाना है। यदि आपके पास एक गुण है और यदि आपने 1000 मनुष्यों के एक एक गुण उठा लिए तो आपके पास 1001 गुण हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ऐसा है, एक गुण तो सब में होता है ना। तो बाबा कहता है कितना जबरदस्त खजाना मिलता है, ऐसे बाप को थोड़े ही कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा गीत भी गाया है। बाप आए ही हैं बेहद की बादशाही देने के लिए, छोड़ने की तो बात ही नहीं है। लेकिन जिसको समझ में आएगा तब तो, कि इस मुरली से हम बेहद के बादशाह बनते हैं, हाँ, विश्व महाराजा बनते हैं इस मुरली से। बहुत प्यारी बात है। बाबा कहता है लक्षण अच्छे धारण करने हैं। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं, यह हमको बहुत तंग करते हैं। आजकल लोग बहुत बहुत खराब हो गए हैं, गंदे चित्र ही देखते रहते हैं, सारा का सारा चौपट कर देते हैं। बड़ी संभाल रखनी चाहिए, इन आँखों की तो बहुत संभाल रखनी चाहिए, क्योंकि इस आँख से देखकर ही आत्मा में जाकर रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्डिंग पॉइंट ये दो हैं, एक आँख और दूसरा कान। तो ये आँख और कान की संभाल करनी चाहिए, बहुत सावधानी से सुनना चाहिए, हर चीज़ सुन के अंदर नहीं ले जाना चाहिए। बाबा उसको कहता है सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, अंदर नहीं ले जाना। तो बाबा कहता है बड़ी संभाल रखनी चाहिए, भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है, चाहे कितने भी कष्ट हो जाए। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। फिर पद बहुत कम हो जाता है। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं और कोई दूसरा नहीं दे सकता है। बाकी सब है भक्ति। भल कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। ये बाबा का ज्ञान नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कोई ने नहीं बताई। सृष्टि चक्र का नॉलेज आज तक किसी ने नहीं दिया, आत्मा का नॉलेज आज तक किसी ने नहीं दिया, परमात्मा का नॉलेज आज तक किसी ने नहीं दिया, तीनों लोकों का नॉलेज आज तक किसी ने नहीं दिया। वो तो ऊपर स्वर्गलोक और नीचे नरक लोक बोल देते हैं। कितना कहते हैं कछुए के ऊपर पृथ्वी टिकी है, तो कभी कहते सर्प के ऊपर पृथ्वी टिकी है, ना जाने क्या क्या है। बाबा कहता है ज्ञान कोई दे नहीं सकता। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं कि भाई सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है। हाँ, ये तो सत्यम शिवम सुंदरम प्यारा शिव बाबा ही आकर सुनाते हैं। तो उन बाबा की कितनी याद में रहने चाहिए। मुरली सुनते सुनते सुनाते सुनाते बाबा बाबा अंदर में अजपा जाप चलते रहना चाहिए। कुछ भी हो जाए, शरीर चाहे कैसा भी बीमार पड़ जाए, याद तो आपको बुद्धि से करना है। ये हो गया वो हो गया कुछ नहीं, याद तो आपको यहाँ बैठ के करना है। शरीर थकता है, आप क्यों थकोगे भाई, आप तो यहाँ बैठे ही हो इस भ्रुकुटी रूपी कुर्सी में। गाड़ी थकेगी आपकी, गाड़ी को ले जाके गैरेज में डाल दो 6x3 की खटिया में, और खुद चले जाओ परम धाम। अच्छा, बाबा फिर याद प्यार देते मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति। मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की सर्व रूहानी बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की, हम सब रूहानी बच्चों की जितने मुरली सुन रहे हैं, धारण कर रहे हैं, गुणवान बन रहे हैं, उन रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। फिर धारणा के लिए मुख्य सार देखो, ध्यान रखना है हाँ कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर तो भटकता नहीं है।
सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है, अगर ये स्मृति में रहे हम किसके महावाक्य सुन रहे हैं, शिव बाबा के। ब्राह्मणी की तरफ या किसी व्यक्ति की देह की तरफ, उसके गुण अवगुण की तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए। दूसरा, अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान, योग और दैवी गुण है। अपने आप से प्रश्न करना है। लालच का भूत तो नहीं है। हाँ, स्वाद के चक्कर में नहीं आना है। स्वाद का मतलब होता है स्व की याद, स्वाद है ना। अगर उसको संधि विच्छेद करते हैं तो पूरा क्लियर होता है। अच्छा लेना है, शुद्ध साफ लेना है शरीर को संभाल करने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना है। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है, ये सब अपने से पूछना है। क्या क्या पूछना है भाई? आज सारा दिन पूछना अपने से। हमारे में ज्ञान, योग और दैवी गुण है, लालच का भूत तो नहीं है, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। ये अपने से पूछो, लिखो डायरी में रोज के रोज, आज मेरे से ये गड़बड़ हो गया। जैसे एक व्यापारी होता है तो घाटा होता है तो लिखता है, फायदा होता है तो भी लिखता है। हाँ, हमने 4 डायरियां बनाई, ज्ञान की डायरी, योग की डायरी, धारणा की डायरी, सेवा की डायरी। हाँ, 4 सब्जेक्ट है तो 4 डायरी बनाई हमने तो। बहुत अच्छे से पुरुषार्थ बाबा कराया। जितना अच्छा हम पुरुषार्थ करेंगे उतना ही बाबा की याद रहेगी। फिर वरदान, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा, लिफ्ट मिली है आपको दिव्य बुद्धि की। इसके पहले इतनी विशाल बुद्धि तो कभी नहीं थी। सदा मंदिर में जाकर मांगते थे, हे भगवान मुझे बुद्धि दे दो, तो बुद्धि आके दे रहा है ना बाबा। बाबा कहता है संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे, और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। तीनों लोक, अब इसके बारे में अलग से क्लास करेंगे। 3 लोक क्या हैं, किस प्रकार से बुद्धि को ले जाना है। ऐसा फंतासी नहीं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, लाइट देख रहा हूँ, प्रकाश देख रहा हूँ, नहीं। बारीक बात है। प्रकाश मतलब ज्ञान। मेरी बुद्धि में कितना ज्ञान है। हाँ, ज्ञान ही प्रकाश है, बाकी और कोई प्रकाश नहीं है। बाबा को जो ईश्वर को कहते हैं प्रकाश स्वरूप, तो प्रकाश स्वरूप मतलब कोई ऐसी सूर्य की या इसकी ऐसी कोई लाइट नहीं है। लाइट यानी हल्का। जब हमको ज्ञान हो जाता है, सारी समझ हो जाती है, तो हम बिल्कुल लाइट हो जाते हैं। बाबा कहते हैं इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। हाँ, क्योंकि उस समय आपको समझने में डिस्टर्बेंस नहीं आएगी अमृत वेले, क्योंकि दूसरे वाइब्रेशन आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बाकी समय तो बहुत लोग जग गए, ढेर सारा सोचने लग गए। वो सारा सोच जो है वाइब्रेशन के माध्यम से आपके पास सारी सोच पहुंचती है। तो बाबा कहते हैं कि अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। मेहनत समाप्त हो जाएगी। जितना ज़्यादा ज्ञान का मंथन चिंतन करेंगे उतने ही योग बड़ा सहज हो जाएगा। भाई परिचय हो जाएगा ना, संबंध बन जाएगा ना बाबा का, तो हर पल बाबा ही याद आएंगे। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, मन को सदा मौज में रखना यह जीवन जीने की कला है। मन को सदा मौज में रखना। हाँ, मौज में कब रहेगा मन? जब बुद्धि में बाबा की याद रहेगी यथार्थ रीति। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति।